काले कुंड की औरत। एक राजस्थान के एक सूने गांव के बाहर एक पुराना, काला और बदनाम कुआं था। दो गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में बरसों पहले एक औरत की मौत हुई थी। 3 लोग मानते थे कि उसकी आत्मा आज भी रात में रोती है। 4 जो भी उसकी आवाज सुन ले, वह कुछ ही दिनों में गायब हो जाता था। 5 एक दिन शहर से आया लड़का रोहन गांव में ठहरा। 6 गांव ने चेतावनी दी, रात को कुएं के पास मत जाना। 7 लेकिन आधी रात को रोहन ने सचमुच किसी के रोने की आवाज सुनी। 8 जिज्ञासा में वह धीरे धीरे अंधेरे में उस कुएं की ओर बढ़ने लगा। 9 हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसका रास्ता रोक दिया हो। 10 रोहन कांपते हुए कुएं के किनारे पहुंचा। 11 उसने नीचे झांका। 12 और नीचे उसे एक सफेद साड़ी में बैठी औरत दिखाई दी। 13 उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल बेहद लंबे। 14 रोहन डर गया, पर उससे नजर नहीं हटा सका। 15 तभी वह औरत धीरे धीरे कुएं की दीवार पर चढ़ने लगी। 16 उसकी उंगलियां दीवार में ऐसे धंस रही थीं जैसे मिट्टी नरम हो। 17 औरत ऊपर आकर रोहन के सामने खड़ी हुई। 18 उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। 19 उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना पुतली, बिना सफेदी। 20 चेहरा जला हुआ, जैसे आग ने पिघला दिया हो। 21 रोहन ने पीछे हटना चाहा, पर उसकी टांगें जम गईं। 22 औरत उसके बेहद करीब आ गई। 23 उसने अपने ठंडे, हड्डी जैसे हाथ रोहन के हाथ पर रख दिए। 24 और फुसफुसाई। 25 मुझे वापस नीचे भेजो। 26 रोहन चीख भी न पा सका। 27 औरत ने उसे जबरदस्ती कुएं की ओर खींचना शुरू कर दिया। 28 उसकी पकड़ बर्फ जैसी थी, मानो जिंदा इंसान की नहीं। 29 रोहन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। 30 लेकिन वह धीरे धीरे गहरे अंधेरे कुएं की ओर घसीटा जा रहा था। 31 कुएं के अंदर काले पानी में कई परछाइयां हिल रही थीं। 32 जैसे कई और आत्माएं नीचे किसी का इंतजार कर रही हों। 33 एक आखिरी चीख के साथ रोहन का हाथ ऊपर से गायब हो गया। 34 कुआं फिर पूरी तरह शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। 35 अगली सुबह गांव वाले रोहन को खोजते रहे। 36 पर उन्हें केवल उसकी टूटी हुई घड़ी कुएं के पास मिली। 37 जब उन्होंने कुएं में झांका, तो पानी की सतह पर एक धुंधला चेहरा दिखा। 38 धीरे धीरे चेहरा साफ हुआ। 39 वह रोहन का चेहरा था, ठीक वैसा ही जैसा किसी डूबे हुए इंसान का होता है। 40 उस दिन से गांव वाले कहते हैं